हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की एक सीरीज़ कर रहे थे जिसको हमने लुसेंट जनरल इंग्लिश बुक से लिया है। आज हम अपनी इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का पार्ट नंबर 15 यानी कि 15 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड ऑन वाटर। एम्फीबियस यानी कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे लिविंग बीइंग्स जो ऑन लैंड और ऑन वाटर दोनों पे रह सकते हैं, उभयचर होते हैं, ठीक है। एम्फीबियस एनिमल्स बोलते हैं इनको। दूसरा है हमारा इन अ स्टेट ऑफ म्यूचुअल हॉस्टालिटी, यानी कि जो जिनमें आपस में हॉस्टैलिटी होती है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। हॉस्टैलिटी होती है विरोधी, एक दूसरे के जब किसी में हॉस्टैलिटी होती है, लड़ाई झगड़ा, तो जब एक दूसरे के आपस में जब म्यूचुअल हॉस्टैलिटी होती है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पक्ष विपक्ष, तो विपक्षी होते हैं, एंटागोनिस्टिक। तीसरा देखते हैं न्यूट्रल पार्टी कॉल्ड अपॉन टू सेटल अ डिस्प्यूट विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर पार्टी। आर्बिटर होता है पंच, यानी कि ऐसी न्यूट्रल पार्टी जो कि किसी भी डिस्प्यूट को बिना किसी का रेफरेंस लिए उसको उस समस्या का सॉल्यूशन देती है। तो कौन देता है उस समस्या का हेड, कौन होता है, पंच देता है आर्बिटर जिसको बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय वन मैन, यानी कि एक आदमी के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। नैरेटिव डिस्क्राइबिंग वन सब्जेक्ट अंडर द गाइज ऑफ अनदर और अ सस्टेन मेटाफर, यानी कि सस्टेन मेटाफर का मतलब है निरंतर चलने वाली जो कहानी होती है। किसी भी सब्जेक्ट या मैटर के अंदर जब कोई निरंतर चलने वाली कहानी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एलिगोरी का मतलब होता है दृष्टांत, कथा या कहानी, जो भी हम इसको कहना चाहें। जब कोई कहानी चलती है या बात चलती है, कोई नरेट करता है किसी भी कहानी को या कथा को या दृष्टांत को, तो उसको एक वर्ड में हम बोलेंगे एलिगोरी होती है निरंतर चलने वाली कोई भी कहानी। अगला देखते हैं काइंड ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज अदर दैट आर हार्मफुल, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो जो हमारे ब्लड के अंदर होता है और वो टेंडिंग करता है, न्यूट्रलाइज करता है किसको, हार्मफुल जो भी एलिमेंट्स हमारी ब्लड के अंदर होते हैं उन एलिमेंट्स को क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, यानी कि हानिकारक तत्वों को नष्ट करने वाला पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं द साइंस ऑफ बी कीपिंग कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव्स, यानी कि बी हाइव्स होते हैं मधुमक्खी के छत्ते, यानी कि ऐसा साइंस जिसमें बीज को रखते हैं, हम बीज का कल्टीवेशन करते हैं। बीज की खेती कृषि में ही आती हैं ये सारी चीज़ें, पशुपालन, बी वाला मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, ठीक है। तो द साइंस ऑफ बी कीपिंग कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव्स, यानी कि जब ऐसा साइंस या ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बीज का कल्टीवेशन करते हैं और मेंटेनेंस रखते हैं बी हाइव्स का, तो उस प्रोसेस को, उस साइंस को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। टू मिटिगेट का मतलब होता है ख़त्म करना या समाप्त करना। टू मिटिगेट और लेसन द सफरिंग और पेन, यानी कि जब किसी कोई परेशान है तो उसको हम क्या देते हैं, सांत्वना देते हैं, तो क्या होती है वो, अलाइविएट होता है सांत्वना देना, ढाढ़स बंधाना, धीरज बंधाना, धैर्य देने की कोशिश करना, कोई दुखी है उसके दुख में शरीक होना। टू मिटिगेट और लेसन द सफरिंग और पेन, यानी कि किसी के सफरिंग और पेन में, दुख की घड़ी में जब हम उसको सांत्वना देने के लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं एलाइविएट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अ पॉजिटिव एंड एम्पैथेटिक एडवांसमेंट ऑफ चेंज और स्टेट अगेंस्ट अ पर्सन, यानी कि जब एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक और प्रभावित जो एडवांसमेंट होती है किसी भी चेंज के खिलाफ कोई भी पर्सन हो, तो वहाँ पे
उसको बोलते हैं एलिगेशन, यानी कि आरोप भी हो सकता है, झूठी प्रतिज्ञा भी हो सकती है। वो जब प्रभावित हो जाती है और वो उस टाइम पे क्या लगती है, वो सकारात्मक लगती है, तो उसको एलिगेशन बोलते हैं, आरोप। उस समय वो प्रभावी होती है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, पॉजिटिव और एम्पैथेटिक एडवांसमेंट। वन हु हैज़ रिगार्ड फॉर अदर्स एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्शंस, यानी कि जब किसी का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि दूसरों का सम्मान या रिगार्ड्स करना होता है या भलाई करना होता है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, अल्ट्रस्टिक पर्सन, परोपकारी व्यक्ति। अ पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी को नष्ट कर दे, अपनी ही संपत्ति या घर जलाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अर्सोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी, अर्सोनिस्ट, संपत्ति या घर जलाने वाला पर्सन। सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर फूड या किसी भी प्रोग्राम से, किसी भी बात से जब किसी को कोई परेशानी होती है तो उसको एलर्जी बोलते हैं, भोजन या दवा से प्रभावित, एलर्जी। सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड, एलर्जी। टू मेक बेटर, टू इम्प्रूव और टू लिफ्ट टू अ बेटर प्लेस, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसको लिफ्ट अप करने के लिए या किसी भी प्लेस को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, एमिलियोरेट करते हैं। एमिलियोरेट होता है सुधार करना या इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको जो हमारा वन वर्ड होता है मेन यही होता है, यही हमारी वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है। इसका मीनिंग हमें पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका हम किसी न किसी तरीके से मीनिंग उठा ही लेते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में नहीं रहता कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमारे सामने इस टाइप के 4 वर्ड्स होते हैं, तो उनका मीनिंग हमारे लिए अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एम्लियोरेट होता है सुधार करना। तो इन ऐसे वर्ड्स से हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है, यही हमारे वोकेबलरी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाय विच ह्यूमन फॉर्म एंड पर्सनैलिटी इज़ एट्रीब्यूटेड टू गॉड, यानी कि कौन सी जो ह्यूमन फॉर्म होती है या पर्सनैलिटी होती है जो कि एट्रीब्यूटेड होती है, समर्पित होती है भगवान को। यानी कि भगवान जब ह्यूमन पर्सनैलिटी के रूप में जब अवतार लेता है तो उस अवतार लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बोलते हैं जब मानव के रूप में भगवान पृथ्वी पर या धरती पर अवतार लेते हैं, अवतार भी बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने का सिद्धांत एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहलाता है। हमारा आज का लास्ट है a cessation of active use of arms signifying a short period of truce। ट्रूज होता है थोड़े समय के लिए विराम, यानी कि सेसेशन यानी कि जब युद्ध है, जब कोई युद्ध चल रहा होता है तो थोड़े समय के लिए जब जो आर्म्स हैं वो क्या करती हैं, ट्रूस करती हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ समय के लिए वो जब आराम करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्मिस्टाइज क्या होता है, जब युद्ध चल रहा होता है तो उसके बीच में जब आर्मीज जो होती हैं दोनों वो आराम करती हैं तो उसको बोलते हैं आर्मिस्टाइज। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मोर शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।